नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर ज़िले की विधानसभा सीटों का। उसमें से एक खास सीट सकरा का जिक्र हम पहले करते हैं। सकरा विधानसभा क्षेत्र एक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। ये सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बना 1967 में। तब से लेकर आज तक ये विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है। यहाँ से महेश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता कभी कहे जाते थे, उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और अभी फ़िलहाल 2020 के महासमर से पहले यहाँ की क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ के विधायक हैं लाल बाबू राम। लाल बाबू राम पिछली बार आरजेडी के टिकट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन राम को हराया था। मार्जिन कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लगभग 75,000 वोट मिले लाल बाबू राम को, लगभग 62,000 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन राम को। लेकिन पिछली बार का जो मुकाबला था वो इस मायने में अलग था कि जेडीयू और आरजेडी यानी लालू और नीतीश साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इससे पहले की अगर सिनारियो को देखें लगातार पिछले 20 साल 25 साल से, तो ये सीट परंपरागत तौर पर जनता दल यूनाइटेड या समता पार्टी की रही है। समता पार्टी भी भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा करती थी। यहाँ कुल वोटर लगभग 2,40,000 हैं। पुरुष वोटर की संख्या 1,27,000 है। महिला वोटर 1,12,000 हैं। पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो 65% था। अब आपको बताऊं कि इस बार क्या होगा। तो इस बार एक तरह से माना जा रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार लाल बाबू राम ही होंगे। लाल बाबू राम लगातार आरजेडी के टिकट पर यहाँ से प्रयासरत रहे हैं। पिछली बार उनको जीत जरूर मिली, लेकिन इससे पहले वो कम वोटों के अंतर से हारते रहे हैं। एक जो बड़ा ही रोचक फैक्ट है सकरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, वो ये कि यहाँ से कोई भी विधायक पिछले 20 वर्षों में लगातार जीतने में सफल नहीं रहा है। इससे पहले जो एक कमल पासवान थे, उन्होंने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। बिलट पासवान के बारे में भी कहा जा सकता है, बट वो ज़्यादा दिनों तक रहे नहीं, उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं किया। 2005 के विधानसभा चुनाव में जब 2 बार हुए थे तब उनको जीत हासिल हुई थी। ये सकरा विधानसभा सीट पे इस बार लाल बाबू राम के लिए जीत को दोहराना बहुत मुश्किल और टफ टास्क माना जा रहा है, क्योंकि इस बार अगर जेडीयू के खाते में सीट जाती है, जिसकी संभावना प्रबल है क्योंकि परंपरागत सीट जेडीयू की रही है, तो अगर जातीय समीकरण को भी देखें तो भूमिहार और कुशवाहा दो यहाँ बहुत ही डोमिनेंट कास्ट है, जो अगर मिलकर वोट करते हैं तो निर्णय पलट सकता है। जेडीयू के हित में जाता है क्योंकि कुशवाहा वोट उपेंद्र कुशवाहा के तेजस्वी के साथ होने के बावजूद महागठबंधन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये कहिए लवकुश समीकरण या नीतीश के काम के प्रति जो जनता में एक उत्साह है, जिसके कारण ये वोट जेडीयू के खाते में जा सकता है। और इस लिहाज से लाल बाबू राम के लिए ये जो फाइट है यहाँ का, वो बहुत ही टफ होगा। दूसरा जो एक पक्ष है, जो पहलू है, वो ये है कि लाल बाबू राम के खिलाफ इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। ये एक बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है, सकरा का जो इलाका है, और इस दौरान जो उनके साथ एक कहिए कि घटना भी हुई कई जगहों पर, जब वो गए और लोगों ने ये शिकायत की कि पिछले 5 वर्षों में ये पहली बार आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के आरोप लगेंगे तो फिर उस विधायक के साथ क्या होता है। इसकी एक वानगी भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब वो जोगनी गांव गए थे बाढ़ का जायजा लेने, तो उनके साथ क्या हुआ था, देखिए। मुर्दाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 जिला परिषद जिंदाबाद 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 लाल बाबू वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर ख़ास तौर पे कहें तो सकरा समाजवादियों का भी घर रहा है, मतलब समाजवादी सोच के लोग यहाँ पे सक्रिय रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार कोई वैचारिक धरातल पर चुनाव तो होने नहीं जा रहा है। जो मुख्य मुद्दा है वो है बाढ़ का, पलायन का, और बाढ़ में राहत किसने दी।
तो राहत की बात करें तो मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जिन पंचायतों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया, वहाँ 6,000 रुपये की राशि नगद आ चुकी है, 25 किलो अनाज, 1 किलो चना वो भी बांटा जा रहा है। तो एक तरीके से कहें कि एक आपदा को अवसर में अगर आप कहें कि एनडीए ने बदला है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसका फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। अब रही बात कि आखिर यहाँ उम्मीदवार होगा कौन, तो एक जेडीयू से अगर हम बात करें तो कई सारे दावेदार हैं। अनिल राम हैं जो प्रखंड प्रमुख रहे हैं, इसके अलावा कई हैं, कपिलेश्वर हजारा हैं और भी कुछ लोग हैं, लेकिन एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर अशोक चौधरी ने जो छाप छोड़ी है, हो सकता है कि अशोक चौधरी को टिकट मिले। हालांकि यहाँ जेडीयू के भीतर एक बहुत गहरा आक्रोश इस बात को भी लेकर है कि कांटी के निर्दलीय विधायक, उनका नाम भी अशोक चौधरी है, वो लगातार इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी बाहरी को टिकट गया तो फिर इस क्षेत्र में हो सकता है कि जेडीयू को नुकसान उठाना पड़े और लाल बाबूराम या कोई भी आरजेडी प्रत्याशी हो उसको इसका फ़ायदा मिले। तो ये यहाँ की जो यहाँ का जो समीकरण है वो है। अब आप देखती हैं कि आने वाले समय में जब टिकट निर्धारण होता है तो किसके खाते में टिकट जाता है, आरजेडी किसका चयन करती है, एनडीए की तरफ से क्या होता है। लेकिन जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक एनडीए की तरफ से ये सीट जेडीयू के खाते में जा रही है और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी का ही कोई उम्मीदवार होगा, वो चाहे लाल बाबूराम हो या कोई और। तो नवभारत टाइम्स से आप जुड़े रहें। हम आपके पास बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से लगभग कोशिश करेंगे सभी सीटों की जानकारी और 2020 में क्या हो सकता है उसका ट्रेंड आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।